टुडे वी आर गोइंग टू लर्न हाउ टू सॉल्व न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन अ ग्राफ, जिसमें हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन क्या है हमारा, और ग्राफ को थोड़ा समझ लीजिए आप पहले, उसके बाद हम क्वेश्चन देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन पूछा व्हाट डज ए बी रिप्रेजेंट। ए बी आपको क्या शो कर रहा है, आपको यहाँ दिख रहा होगा ए पर और बी पर सीधी एक पैरेलल लाइन है जो कि क्या है टाइम एक्सिस की, और इस लाइन पर देखें ए पर भी आपका डिस्टेंस 60 है और बी पर भी 60 है। इसका मतलब ऑब्जेक्ट कहीं मूव नहीं कर रहा, ऑब्जेक्ट कहीं नहीं मूव कर रहा होगा मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, रेस्ट पे। तो इसका मतलब ए बी क्या शो कर रहा है कि ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। फिर दूसरा क्वेश्चन पूछा व्हाट डज ओ ए रिप्रेजेंट। ओ ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ओ ए देखिए आप, ओ से ए तक ऑब्जेक्ट जो है मूव करता जा रहा है, इक्वल अमाउंट का डिस्टेंस इक्वल टाइम में कवर कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए आप क्या हो जाएगा, इसका मतलब यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म स्पीड या यूनिफॉर्म वेलोसिटी कर रहा है। उसके बाद देखिए बीसी पर, बीसी पर ऊपर से नीचे आ रहा है ऑब्जेक्ट, इक्वल ही अमाउंट में वो डिस्टेंस जो है कम होता जा रहा है जो टाइम है हमारा उसके अकॉर्डिंगली। तो इसका मतलब यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट जो है यूनिफॉर्म मोशन कर रहा होगा। अब देखिए नेक्स्ट, कैलकुलेट द वेलोसिटी फॉर ओ ए। ओ से ए के लिए आपको वेलोसिटी निकालनी है। अभी हमने पढ़ा कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी है इसकी, यूनिफॉर्म स्पीड है और यूनिफॉर्म मोशन है इसका, है ना। तो ऑब्वियसली वेलोसिटी एक निकल के आएगी। तो हम वेलोसिटी का फॉर्मूला लिखेंगे ओ से ए के लिए। ओ से ए यानी कि ये इधर करने के लिए हम सिंपली क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक y की वैल्यू देख लो, यहाँ से यहाँ तक x की वैल्यू और y अपॉन x कर दो, यानी कि स्लोप ऑफ ओ एक्स निकालना है। या फिर आप सिंपली जो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, आप वो भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो देखिए कैसे होगा। वेलोसिटी इज इक्वल टू हमने लिख दिया स्लोप ओ ए और फॉर्मूला लगा दिया, तो y क्या हो जाएगा यहाँ पर 60 माइनस 0 और x क्या हो जाएगा 10 माइनस 0। सॉल्व किया इसको तो आंसर आया 60/10 और 6 मीटर पर सेकेंड आपकी वेलोसिटी आ गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैलकुलेट द वेलोसिटी फॉर ए बी। अब ए बी के लिए जब हम वेलोसिटी निकालने की बात कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस चेंज ही नहीं हो रहा, पहले भी यही था बाद में भी यही था, तो 60 माइनस 60 हम कर देंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी 0। नीचे हम लेंगे ये टाइम है आपका 20 माइनस 10, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम करके देखते हैं क्या आंसर आएगा। तो स्लोप ही ले रहे हैं यहाँ पर 60 माइनस 60 डिवाइड बाई 20 माइनस 10। इसको सॉल्व किया आंसर है 0/10, यानी कि 0 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी आ गई, यानी कि ऑब्जेक्ट हमारे यहाँ मूव नहीं कर रहा, वो रेस्ट पर है। अब देखिए कैलकुलेट द वेलोसिटी फॉर बीसी। बीसी के लिए वेलोसिटी निकालनी है तो वही सेम चीज़ है, स्लोप निकालेंगे हम कहाँ से कहाँ तक, बीसी तक। अब देखिए फाइनल जो डिस्टेंस था उसका वो ये रहा, इनिशियल डिस्टेंस आपका ये रहा, और ये जो है टाइम है 25 और 20। ठीक है, तो 25 माइनस 20, तो वही सेम चीज़ है। स्लोप निकालते हैं पहले, तो स्लोप ऑफ बीसी, ठीक है, तो माइनस यहाँ पर वैल्यू आएगी, क्यों, क्योंकि 0 माइनस 60 हम कर रहे हैं, डिस्टेंस वापस आ रहे हैं अपनी जगह पर, डिवाइड बाय 25 माइनस 20, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, सॉल्व किया तो माइनस 60/5 और आंसर आ गया माइनस 12 मीटर पर सेकेंड। ये शो कर रहा है कि ऑब्जेक्ट का जो डिस्प्लेसमेंट है वो जो है नेगेटिव हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, इसलिए हमारी वेलोसिटी नेगेटिव आई है। आगे बढ़ते हैं, देखिए पूछा व्हाट इज द टाइम टेकन बाय ऑब्जेक्ट फॉर बीसी। बीसी के लिए टाइम टेकन, बीसी नहीं, सिर्फ ऑब्जेक्ट के लिए जो टाइम है सिर्फ बी के लिए पूछा है यहाँ पर। ठीक है, सॉरी मैं बीसी बोल गई। अब देखिए बी से टाइम निकालने के लिए हमें सिंपली क्या करना है, बी से आपको टाइम एक्सिस की तरफ परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। कितना है यहाँ पर 20, तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा 20 सेकेंड। ऐसे ही पूछा है टाइम टेकन बाय ऑब्जेक्ट फॉर ए, तो हमें क्या करना है, ओ से नीचे आना है, तो ये क्या है हमारा, देखिए परपेंडिकुलर ड्रॉ किया टाइम एक्सिस पर, तो कितना आया 10, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 10 सेकेंड। इसी तरीके से डिस्टेंस कवर पूछा है, कब, जब वो ए पर था ऑब्जेक्ट के थ्रू, हमारा 9th क्वेश्चन। तो ए से डिस्टेंस के लिए मैंने अभी आपको बताया, डिस्टेंस के लिए आप डिस्टेंस एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, तो ये कितना हो गया 60। तो ये देख लेते हैं हम भी इसको भी। अब आ जाइए लास्ट क्वेश्चन, हमें एक्सेलरेशन पूछा गया है फाइंड आउट करने के लिए ओ से ए के लिए। अब ओ से ए के लिए एक्सेलरेशन आप निकालोगे तो यहाँ पर और यहाँ पर देखिए हमारी वेलोसिटी क्या है, दोनों ही केसेस में हमारा देखोगे पूरे रास्ते हमारी जो वेलोसिटी है वो सेम है, यूनिफॉर्म है। हमसे पहले स्टार्टिंग के क्वेश्चंस में हमने ये करके देखा था, है ना। तो स्टार्टिंग के क्वेश्चंस में हमें पता चल गया था कि वेलोसिटी क्या है। अब देखिए इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला कितना है, v माइनस यू अपॉन टी। वेलोसिटी इनिशियल और फाइनल दोनों ही हमारी सेम है, तो यानी कि क्या हो जाएगा, ऊपर 0 आ जाएगा और नीचे टाइम देखिए यहाँ से यहाँ तक आपका जो टाइम है वो क्या है 10 का, 10 माइनस 0 कर दोगे तो ओवरऑल देखा तो एक्सेलरेशन 0 आ गया। ये क्या शो कर रहा है कि ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ठीक है, आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। थैंक यू।